स्टूडेंट्स, हम बात करेंगे डिटेक्शन ऑफ बेसिक रेडिकल्स की। हम बेसिक रेडिकल्स की देखेंगे कि डिटेक्शन किस तरह से हो सकती है। इसके लिए हम यहाँ पर एक स्कीम देखेंगे। ये देखिएगा, ये फ्लो शीट सी बनाई हुई है हमने बेसिक रेडिकल्स जो कि हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, जिनकी हम एनालिसिस यहाँ पर स्टडी करेंगे। ये वो सारे हैं। अब देखिए, हमारे पास इसमें 6 ग्रुप्स आ जाते हैं फर्स्ट ग्रुप में, और इन ग्रुप्स को हमने किस तरह से हमने इनको किस तरह ग्रुप में किया हुआ है, इन सारे के सारे बेसिक रेडिकल्स को इस तरह से किया हुआ है कि ग्रुप 1 में हमारे पास वो वाले रेडिकल्स आ जाते हैं, बेसिक रेडिकल्स, जिनको हम देखते हैं कि जब हम ओरिजिनल सोल्यूशन, जो सॉल्ट हमारे पास मौजूद होता है, जब उसके ओरिजिनल सोल्यूशन के अंदर हम डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड डालते हैं तो उन बेसिक रेडिकल्स के क्लोराइड्स जो हैं वो प्रेसिपिटेट आउट हो जाते हैं। ठीक है, जिस तरह से सिल्वर के क्लोराइड आ जाता है, हमारे पास लेड का क्लोराइड आ जाता है। ठीक है, तो इस तरह से हमें पता चल जाता है जो रिस्पेक्टिव क्लोराइड्स आते हैं, उनके प्रेसिपिटेट्स आते हैं इनसॉल्युबल क्लोराइड्स के, तो हमें उससे अंदाजा हो जाता है कि हमारे पास यहाँ पे कौन सा बेसिक रेडिकल मौजूद है। ठीक है, अगर इसका पॉजिटिव रिजल्ट आए तो वो ग्रुप 1 के हमारे पास हम कहते हैं बेसिक रेडिकल्स आ जाते हैं। ठीक है, इसी तरह ग्रुप 2 में, यानी अगर हम देखते हैं कि ओरिजिनल सोल्यूशन को डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड में डालें और उसके बाद हमारे पास कोई प्रेसिपिटेट्स नहीं आ रहे, ठीक है, क्लियर सोल्यूशन है, तो हम क्या करते हैं कि हाइड्रोजन सल्फाइड उसके अंदर पास करते हैं। ठीक है, उसके अंदर वो भी ऐड कर देते हैं। जब हाइड्रोजन सल्फाइड उसमें ऐड करते हैं, अगर हमारे पास प्रेसिपिटेट्स आ जाएं तो इसका मतलब है ग्रुप 2 के हमारे पास बेसिक रेडिकल्स हैं। ठीक है, जिसमें से हम देखते हैं कि यहाँ पर जो हम डिस्कस करेंगे वो स्टेनस है। ठीक है, SN2 पॉजिटिव, यानी टिन का आइन, और हम देखते हैं कॉपर का आइन होंगे। ठीक है, ये हमारे पास ग्रुप 2 में आते हैं, इनके प्रेसिपिटेट्स आते हैं, इनके हम प्रैक्टिकल्स भी करेंगे। इसके बाद हम ग्रुप 3 पे आ जाते हैं। अगर यहाँ पर भी हमारे पास प्रेसिपिटेट्स ना, यानी कि हमने ओरिजिनल सॉल्यूशन डाला, उसमें डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाला, तो हमारे पास प्रेसिपिटेट्स नहीं आए। फिर हमने उसी सॉल्यूशन में हाइड्रोजन सल्फाइड भी डाल दिया, लेकिन तब भी प्रेसिपिटेट्स नहीं आए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, उसको डिस्कार्ड कर देंगे। उसके बाद हम एक और दफा ओरिजिनल सोल्यूशन बनाएंगे, उसमें 1 ग्राम अमोनियम क्लोराइड डालेंगे। ठीक है, फिर उसको हीट करेंगे कि अमोनियम क्लोराइड जो है वो, या टेस्ट ट्यूब में जितना भी हमारे पास जो कंटेंट मौजूद है वो सारा डिजोल्व कर जाए। ठीक है, एक क्लियर सोल्यूशन बन जाएगा, उसको हमने हीट किया, तो उसके बाद हम उसके अंदर अमोनियम हाइड्रोक्साइड एक्सेस में डाल देंगे ढेर सारा। ठीक है, अगर हमारे पास प्रेसिपिटेट्स आते हैं तो ग्रुप 3 के बेसिक रेडिकल्स आ जाएंगे, जिसमें हमारे पास फेरस आइन आ जाता है, फेरिक आइन आ जाता है, क्रोमियम का आइन आ जाता है, एल्यूमिनियम के आइन आ जाते हैं। ठीक है, तो अगर प्रेसिपिटेट्स आए तो इनमें से कोई एक होगा। अगर यहाँ पर भी प्रेसिपिटेट्स नहीं आए तो हम अगेन क्या करते हैं, हाइड्रोजन सल्फाइड डालते हैं। ठीक है, जब हम हाइड्रोजन सल्फाइड डालेंगे उस सोल्यूशन में, तो ग्रुप, और अगर प्रेसिपिटेट्स आ जाए हाइड्रोजन सल्फाइड डालने से, तो हम देखते हैं वो ग्रुप 4 होगा। और इसमें से हम देखते हैं कि इसमें, यानी कि ग्रुप 4 में निकल, कोबाल्ट, मैग्नीज या जिंक में से किसी के आयन तो सॉल्ट में डेफिनेटली मौजूद होंगे। ठीक है, वो आइडेंटिफाई हो जाएंगे। अगर ये भी नहीं होता तो हम क्या करते हैं कि हम फिर छोड़ देंगे, इसको भी डिस्कार्ड कर देंगे, और हम क्या करेंगे, हम एक और दफा ओरिजिनल सॉल्यूशन बनाएंगे, और उसके बाद उसमें 1 ग्राम अमोनियम क्लोराइड डालेंगे, हीट करेंगे, कंटेंट्स ऑफ द टेस्ट ट्यूब को डिसॉल्व कर लेंगे, उसके बाद अमोनियम हाइड्रोक्साइड को एक्सेस में डालेंगे। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, अमोनियम कार्बोनेट का जो सॉल्ट है उसको हम उसके अंदर ऐड करेंगे। अगर हमारे पास प्रेसिपिटेट्स आ जाते हैं तो हम देखते हैं कि वो ग्रुप 5 का कोई ना कोई बेसिक रेडिकल उसके अंदर उस सॉल्ट में मौजूद होगा। ठीक है, जिसमें से कैल्शियम, स्ट्रोंशियम या बेरियम हो सकता है। ठीक है, जबकि हम आ जाते हैं कि अगर जो 6th ग्रुप है हमारे पास, इसमें हमारे पास कोई पर्टिकुलर रिएजेंट नहीं होता। जिस तरह यहाँ पर हमने देखा, कोई एक मैकेनिज्म अप्लाई करते हुए हमारे पास प्रेसिपिटेट्स आएंगे और आइडेंटिफिकेशन आ जाएगी। ठीक है, ऑफ द ग्रुप। लेकिन यहाँ पर हम ग्रुप 6 देखते हैं, अगर इनमें से किसी में भी पॉजिटिव रिजल्ट ना आए, यानी कि प्रेसिपिटेट्स ना आए, तो हमें पता चल जाएगा कि ग्रुप 6 का एलिमेंट का रेडिकल होगा। ठीक है, अब ग्रुप 6 के रेडिकल्स कौन से, अमोनियम आइन है, सोडियम आइन है, पोटेशियम और मैग्नीशियम आइंस। ठीक है, ये आइंस हैं हमारे पास, और हम देखते हैं कि इनके लिए कोई पर्टिकुलर रिएजेंट नहीं है, हर एक का अपना अपना अलग अलग रिएजेंट होता है जिसके थ्रू हम इनको आइडेंटिफाई करते हैं। ठीक है, तो हम जो है, जब हम सॉल्ट एनालिसिस स्टार्ट करते हैं तो हम देखते हैं कि क्या होता है कि हम एक एक ग्रुप करके करते हैं। सर, यहाँ पर हमने पढ़ा कि हम किस तरह से एक एक ग्रुप करके करते हैं, और हम इसको स्टडी भी कर लेंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कुछ सॉल्ट जो होते हैं वो हमारे पास कलर्ड भी हो सकते हैं। ठीक है, जिस तरह यहाँ पर हमने कॉपर लिखा है, ये, और फेरस लिखा है, फेरिक है, क्रोमियम है, निकल है, कोबाल्ट है, मैंगनीज है। ठीक है, तो जो कॉपर है इसका हमारे पास कलर क्या आ जाता है, इसका हमारे पास ब्लू से कलर होता है, या कभी कभी इसके सॉल्ट का कलर ब्लूइश ग्रीन सा भी आ जाता है। ठीक है,
तो हमें फौरन से पता चल जाएगा ये कॉपर का सॉल्ट है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि फेरस जो है, क्योंकि हमारे पास प्रिलिमिनरी टेस्ट में तो होता ही है ना कि आपने ऑब्जर्व करनी होती है ओडोर और आपने देखना होता है कलर ऑफ द सॉल्ट। ठीक है, तो हम कलर ऑफ द सॉल्ट देखें तो अगर हम जिस तरह पहले हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, हम सॉल्ट एनालिसिस में डिस्कस करेंगे कलर्ड सॉल्ट्स को, तो इसमें हम देखते हैं कि प्रिलिमिनरी टेस्ट में हमारे पास क्या आए, नोट द कलर ऑफ द सॉल्ट। ठीक है, तो हमने देखा कॉपर के लिए अगर ब्लूइश ग्रीन या ब्लू कलर का हमारे पास सॉल्ट होगा तो वो हमारे पास डेफिनेटली कॉपर होगा। फिर हम देखते हैं कि अगर हमारे पास लाइट ग्रीन से कलर का या येलोइश ग्रीन से कलर का हमारे पास अगर हम देखते हैं कि लाइट ग्रीन सा कलर का हमारे पास जब सॉल्ट आ जाएगा तो वो फेरस का सॉल्ट होगा। ठीक है, अगर ब्राउन सा, ब्लैकिश ब्राउन सा, लाइट ब्राउन सा या डार्क ब्राउन सा, येलोइश से कलर का हमारे पास सॉल्ट आ जाएगा तो वो फेरिक का सॉल्ट होगा। इसी तरह क्रोमियम के सॉल्ट का हम देख लेते हैं कि हमारे पास किस तरह का सॉल्ट होगा। हमारे पास क्रोमियम के सॉल्ट जो होंगे वो डार्क डल ग्रीन के सॉल्ट होंगे। ठीक है, डार्क सा डल ग्रीन सा सॉल्ट होगा। निकल का देखते हैं कि ब्राइट सी ग्रीन सा कलर का सॉल्ट होगा। कोबाल्ट की अगर बात करें तो कोबाल्ट हमारे पास जो है वो किस कलर का होता है, पिंक होता है, ब्राउनिश या टी पिंक से कलर के इसके सॉल्ट्स आ जाते हैं। जबकि मैंगनीज की बात करें तो मैंगनीज का बिल्कुल व्हाइटिश पिंक सा या पिंकिश व्हाइट से कलर का इसका जो सॉल्ट होता है। ठीक है, बहुत लाइट सा कलर होता है। हम इसको व्हाइट चाइना टाइल पे यूजुअली रख के देखते हैं तो हमें पता चलता है कि इसका कलर डिफरेंट है कि नहीं है। ठीक है, बिल्कुल व्हाइट इसका कलर नहीं होता, लाइट सा पिंक होता है, बिल्कुल बिल्कुल व्हाइटिश सा पिंक होता है इसका कलर। ठीक है, तो ऐसा करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल हम इन कलर्ड सॉल्ट्स को जो है वो स्टडी कर लेते हैं। ठीक है, और हम इनके प्रैक्टिकल्स करके देखते हैं, इनके टेस्ट देखते हैं कि कौन कौन से आइडेंटिफिकेशन टेस्ट होंगे। बल्कि आइडेंटिफिकेशन टेस्ट तो हम, क्योंकि हम देख लेंगे कि अगर ब्लूइश ग्रीन होगा तो क्योंकि हम प्रिलिमिनरी से ही, क्योंकि कलर्ड सॉल्ट्स है ना, तो हम डायरेक्ट इनके कंफर्मेटरी टेस्ट पे चलेंगे। क्योंकि ये हम देखें प्रिलिमिनरी टेस्ट जो है यानी कि कलर्ड हम देखने से ही हमें इनके सॉल्ट्स के बेसिक रेडिकल्स का अंदाजा हो जाएगा। ठीक है, तो चलें हम इसके बारे में स्टडी करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल कॉपर का केस हम स्टडी करेंगे। देखिए कॉपर का हमारे पास यहाँ पर सॉल्ट मौजूद है। देखिए फौरन से देखने से ही पता चल जाएगा कि कॉपर का सॉल्ट है। लेकिन हम अगर क्या करना चाहें कि हम यहाँ पर आइडेंटिफिकेशन टेस्ट करना चाहें तो इसके लिए क्या होगा, हम देखते हैं ओरिजिनल सोल्यूशन प्लस डाइल्यूट HCl डालेंगे। अगर कोई प्रेसिपिटेट्स नहीं आए तो हम इसके अंदर हाइड्रोजन सल्फाइड भी डालेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पर देखते हैं कि हमारे पास ये ओरिजिनल सोल्यूशन वाटर मौजूद है इसमें। ठीक है, ये हमने वाटर डाला हुआ है। इसके अंदर अब हम क्या डालेंगे, हम इसके अंदर कॉपर का सॉल्ट देंगे। ठीक है, या जो ये अननोन सॉल्ट है हम इसको डाल देंगे और उसके बाद हम इसको शेक करेंगे। देखें एक ब्लूइश सोल्यूशन बन जाएगा। ठीक है, कॉपर का सोल्यूशन जो है ब्लू कलर का होता है तो ये ब्लूइश सोल्यूशन बन गया। फिर हम क्या करेंगे, इसके अंदर हमने डाला डाइल्यूट HCl। ठीक है, कोई प्रेसिपिटेट्स नहीं आए, लेकिन जैसे ही हमने इसके अंदर H2S भी डाला यानी कि हाइड्रोजन सल्फाइड डाला तो हमारे पास ब्लैक कलर के प्रेसिपिटेट्स आ गए। ठीक है, अब ब्लैक कलर के प्रेसिपिटेट्स क्या कंफर्म करते हैं कि हमारे पास यहाँ पर क्या इंडिकेट करते हैं कि ग्रुप 2 का कोई ना कोई एलिमेंट मौजूद होगा। क्योंकि देखिए ओरिजिनल सोल्यूशन अगर हम यहाँ बात करें, हमने ओरिजिनल सोल्यूशन डाला, उसके अंदर बनाया, उसके अंदर हमने डाइल्यूट HCl डाला और फिर उसके अंदर हाइड्रोजन सल्फाइड को पास किया है। ठीक है, तो इससे हमें पता चल गया कि ब्लैक प्रेसिपिटेट्स है जो कि कॉपर को इंडिकेट करते हैं। ठीक है, यानी ग्रुप 2 इंडिकेट हो रहा है। तो हम इसके कंफर्मेटरी टेस्ट देख लेते हैं। अब यहाँ पर हम कॉपर का कंफर्मेटरी टेस्ट करने लगे हैं। ओरिजिनल सोल्यूशन हमने क्या किया, हमने यहाँ पर टेस्ट ट्यूब में डाल रहे हैं। ठीक है, ये हम ओरिजिनल सोल्यूशन को टेस्ट ट्यूब में डाल रहे हैं। ठीक है, थोड़ा सा टेस्ट ट्यूब में डाल लेंगे और हम क्या करेंगे, इसके अंदर सोडियम हाइड्रोक्साइड डालेंगे। ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का जब सोल्यूशन इसमें डालेंगे तो हमारे पास ब्लू कलर के प्रेसिपिटेट्स आएंगे। ठीक है, ये हमने इसके अंदर देखें, ये ब्लू कलर के हमारे पास इसमें प्रेसिपिटेट्स आ गए। ठीक है, तो अगर मैं इसके अंदर एक्सेस में सोडियम हाइड्रोक्साइड डालूं तो ये ब्लू प्रेसिपिटेट्स डिसॉल्व नहीं करेंगे बल्कि और बनते चले जाएंगे। ठीक है, ये देखें ब्लू प्रेसिपिटेट्स आ रहे हैं और हमारे पास ये जो प्रेसिपिटेट्स हैं ये एक्सेस सोडियम हाइड्रोक्साइड में डिसॉल्व नहीं कर रहे। ठीक है, इसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पर ये हमने देख लिया, ये एक कंफर्मेटरी टेस्ट हो गया। ठीक है, ब्लू प्रेसिपिटेट्स आ गए और अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक और टेस्ट ट्यूब में हम यहाँ पर कॉपर का सोल्यूशन दोबारा यानी ओरिजिनल सोल्यूशन दोबारा लेंगे और इसमें अमोनियम हाइड्रोक्साइड या एक्वस अमोनिया डालेंगे। ठीक है, जैसे इसमें ये डालेंगे तो हमारे पास फिर से ब्लू प्रेसिपिटेट्स आएंगे। ये देखें डार्क ब्लू प्रेसिपिटेट्स हमारे पास थिक प्रेसिपिटेट्स आ गए। ठीक है, ये हमारे पास ब्लू कलर के थिक प्रेसिपिटेट्स आ गए और एक्सेस में अमोनिया डालने से ये डिसॉल्व होना शुरू हो जाते हैं। देखिए ये कैसे एक्सेस अमोनिया में डिसॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, और अगर हम मजीद डालेंगे और शेक करें तो ये जो नीचे बैठ गए हैं ये भी क्या करेंगे, डिसॉल्व कर जाएंगे। ठीक है, देखिए क्लियर सोल्यूशन आ गया, नीचे जो है वो थोड़े से थिक से थे इसलिए वो हमें मालूम नहीं हो पा रहा। ठीक है,
तो यहाँ देखिएगा कि हमारे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड डाला हमने, तो हमारे पास ब्लू प्रेसिपिटेट्स आए जो कि एक्सेस में सॉल्युबल नहीं थे। और जब हमने ओरिजिनल सॉल्यूशन में अमोनियम हाइड्रोक्साइड डाला तो हमारे पास ब्लू प्रेसिपिटेट्स आए, लेकिन एक्सेस अमोनियम हाइड्रोक्साइड में वो ब्लू प्रेसिपिटेट्स जो है वो सॉल्युबल हो गए, ठीक है, या डिसॉल्व कर गए। तो ये हमारे पास कंफर्मेटरी टेस्ट है फॉर कॉपर आयंस। तो हम क्या करेंगे, अपनी प्रैक्टिकल नोटबुक में इसको मेंशन कर देंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल प्रिलिमिनरी टेस्ट था जिसमें हेडिंग हम ऊपर देंगे प्रिलिमिनरी टेस्ट की। हम लिखेंगे नोटेड द कलर ऑफ सॉल्ट, उसमें हम ऑब्जर्वेशन में लिखेंगे ब्लू कलर्ड सॉल्ट, इन्फ्रेंस में लिखेंगे कॉपर आयंस मस्ट बी प्रेजेंट, ठीक है। देन हम क्या करेंगे, हम उसके बाद हम ड्राई टेस्ट करेंगे। ड्राई टेस्ट में जो हमारे पास या इंडिकेशन, ग्रुप इंडिकेशन टेस्ट इसको बल्कि हम मोर अप्रोप्रिएटली कहेंगे। ओरिजिनल सोल्यूशन लेंगे, उसके अंदर डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड डालेंगे, कोई प्रेसिपिटेट्स नहीं आए तो उसके अंदर हमने H2S डाला तो हमारे पास ब्लैक प्रेसिपिटेट्स आए, तो हम लिखेंगे कि कॉपर आयंस इंडिकेट हुए हैं, ठीक है, या आइडेंटिफाई हुए। फिर हम कंफर्मेटरी टेस्ट की हेडिंग देंगे और उसमें हम एक्सपेरिमेंट नंबर 1 लिखेंगे, ओरिजिनल सॉल्यूशन प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड, ब्लू प्रेसिपिटेट्स आए, इन्फ्रेंस में आएगा कॉपर आयंस कंफर्म्ड। नंबर 2 में हम लिखेंगे ओरिजिनल सॉल्यूशन प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड, ब्लू प्रेसिपिटेट सॉल्युबल इन एक्सेस, तो हम लिखेंगे कॉपर आयंस कंफर्म्ड, ठीक है। यहाँ पर अब हम सेकंड सॉल्ट की बात करेंगे। यहाँ पर हम ले रहे हैं ये फेरस का सॉल्ट है, ठीक है। अब देखें इसका कलर क्या है, लाइट ग्रीन सा इसका कलर है, ठीक है, बिल्कुल लाइट सा हल्का सा ग्रीन सा कलर होता है इसका। तो ये हमें पता चल जाता है कि ये इंडिकेट कर देता है कि हमारे पास जो बेसिक रेडिकल है वो यकीनन फेरस आयन मौजूद होगा। तो हम इसके कंफर्मेटरी टेस्ट डायरेक्ट देख लेते हैं। यहाँ पर हम क्या करेंगे कि फेरस आयन लेंगे, ठीक है, फेरस आयन का या ओरिजिनल सॉल्यूशन जो हमारे पास है वो ले लेंगे, ठीक है। ओरिजिनल सॉल्यूशन पे आप देखिए कि ये लाइट ग्रीन से ही कलर का हमारे पास मौजूद है। इसके अंदर अब हम क्या करेंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड डालेंगे। सोडियम हाइड्रोक्साइड ये हमारे पास इसका सोल्यूशन मौजूद है और इसके फ्यू ड्रॉप्स हम इसके अंदर डालेंगे तो हमारे पास हम देखते हैं कि क्या आ जाएगा। यहाँ पर हमारे पास प्रेसिपिटेट्स की फॉर्मेशन होगी। देखिए डर्टी ग्रीन से या लाइट ग्रीन से कलर के हमारे पास प्रेसिपिटेट्स बन जाएंगे, ठीक है, जो कि हम देखते हैं कि एक्सेस में भी अगर सोडियम हाइड्रोक्साइड डालें तो ये सॉल्युबल नहीं होंगे। ये देखें ये डिसॉल्व नहीं कर रहे, ठीक है, ये सॉल्युबल नहीं है, एक्सेस सोडियम हाइड्रोक्साइड में भी ये डिसॉल्व नहीं कर रहे। सेकेंड यहाँ पे कंफर्मेटरी टेस्ट में ओरिजिनल सोल्यूशन लिया, सोडियम अमोनियम हाइड्रोक्साइड का या एक्वस अमोनिया के फ्यू ड्रॉप्स इसके अंदर डालेंगे तो हमारे पास अगेन यहाँ पर क्या आएंगे, हमारे पास यहाँ पर देखें ग्रीन कलर के, लाइट ग्रीन कलर के प्रेसिपिटेट्स आ जाएंगे, ठीक है। और जब हम इसके अंदर क्या देखें, लाइट ग्रीन है और उसके बाद वो डार्क लिटिल डार्क कलर में जो है या डर्टी ग्रीन हम कह सकते हैं ये प्रेसिपिटेट्स आए। और उसके अंदर जब हम एक्सेस में अमोनिया डालेंगे तो देखें ये हमारे पास डिसॉल्व करते चले जा रहे हैं, सॉल्युबल हो गए हैं, ठीक है। तो ये भी हमारे पास कंफर्म करता है कि ये हमारे पास फेरस आयन मौजूद है। तो फिर हम यहाँ पर अपनी प्रैक्टिकल नोटबुक में यहाँ पे मेंशन कर देंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम प्रिलिमिनरी टेस्ट लिखेंगे जिसमें हम सॉल्ट का कलर लिखेंगे। हमने देखा लाइट ग्रीन कलर तो हमें पता चल गया कि फेरस आयन जो है वो इंडिकेट हुआ है। फिर हम आइडेंटिफिकेशन टेस्ट भी लिखेंगे जो हमने यहाँ पर मेंशन नहीं की है, ठीक है, लेकिन आपने मेंशन करना है अपनी प्रैक्टिकल नोटबुक में, जिसमें हम लिखेंगे कि कौन सा ग्रुप जो है वो यहाँ पर आइडेंटिफाई हुआ है और कौन सा इंडिकेट हुआ है, ठीक है, कौन सा जो आयन है वो इंडिकेट हुआ है। नेक्स्ट हमने यहाँ पर डायरेक्ट कंफर्मेटरी टेस्ट लिखे हैं, ठीक है, उसमें हमने लिखा ओरिजिनल सोल्यूशन प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड, लाइट ग्रीन प्रेसिपिटेट्स और आयरन कंफर्म हुआ। और दूसरे में हमने किया ओरिजिनल सोल्यूशन डाला, अमोनियम हाइड्रोक्साइड का सोल्यूशन डाला, डर्टी ग्रीन प्रेसिपिटेट्स है जो कि एक्सेस अमोनियम हाइड्रोक्साइड में सॉल्युबल हो गए, ये हमारे पास फेरस आयन कंफर्म हो गया। थर्ड सॉल्ट जो हम यहाँ पर स्टडी करने जा रहे हैं वो देखें ये हमारे पास ब्राउनिश से कलर का, ठीक है, ये सॉल्ट आ रहा है हमारे पास और ये कौन सा सॉल्ट है, ये फेरिक का सॉल्ट है, ठीक है, फेरिक आयन इसके अंदर जो है वो मौजूद होगा यकीनन। जब हमने जब सॉल्ट का कलर देखा तो हमें पता चल गया कि ये फेरिक आयन इसके अंदर मौजूद होगा, ठीक है, यानी कि बेसिक रेडिकल। और हम उसके बाद फिर से कंफर्मेटरी टेस्ट देख लेते हैं, ठीक है। हम चाहें तो इसके लिए आइडेंटिफिकेशन टेस्ट भी कर सकते हैं कि इसके लिए हम क्या करेंगे, और ओरिजिनल सोल्यूशन डालेंगे, उसके अंदर डाइल्यूट HCl डालेंगे, अगर प्रेसिपिटेट्स ना आए तो H2S डालेंगे। फिर उसके बाद हम आगे पूरा प्रोसीजर फॉलो करते हैं, ठीक है, जिस तरह से हमने देखा था। लेकिन यहाँ हमें कलर्स अंदाजा और इसलिए हम डायरेक्ट इसे कंफर्मेटरी टेस्ट से कंफर्म करने की कोशिश करते हैं। ये देखिए ये हमारे पास मौजूद है, ये क्या है, ये फेरिक ये हमारे पास ओरिजिनल सॉल्यूशन मौजूद है, ठीक है। अब डेफिनेटली इसका कलर जो है वो लाइट ब्राउन सा बिल्कुल कलर या रस्ट सा कलर हमें नजर आ रहा है, किस वजह से, वो फेरिक के आयंस की वजह से है। इसके अंदर हम क्या डालेंगे, इसके अंदर हम यहाँ पर डाल रहे हैं पोटेशियम थायोसाइनेट, इसके अंदर डालेंगे और हमारे पास क्या होगा, ब्लड रेड कलर की फॉर्मेशन होगी, ठीक है। ये फेक ब्लड बनाने के लिए भी एक्सपेरिमेंट यूज होता है और देखिए ये ब्लड रेड कलर इसके अंदर इसकी फॉर्मेशन हो रही है। ये बेसिकली इसके अंदर फेरिक थायोसाइनेट जो है वो इसकी फॉर्मेशन इसके अंदर देखने को मिल रही है। तो ये क्या इंडिकेट कर रहा है, ये फेरिक आयंस की जो प्रेजेंस है उसको कंफर्म कर रहा है, ठीक है।
नेक्स्ट प्रैक्टिकल में हम सोडियम थायोसाइनेट लेंगे या पोटेशियम थायोसाइनेट, सॉरी सोडियम फेरोसाइनाइड लेंगे या पोटेशियम फेरोसाइनाइड लेंगे, ठीक है। इनमें से कोई एक सॉल्ट ले लेंगे, इसके क्रिस्टल्स हमारे पास यहाँ मौजूद है, और हम क्या करेंगे कि हम इसको जो है वो ऐड करेंगे अपने ओरिजिनल सोल्यूशन में। यहाँ पर हम इसको ओरिजिनल सॉल्यूशन में ऐड करेंगे, देखें, और हमारे पास डीप ब्लू कलर आएगा, ठीक है। प्रेसिपिटेट्स नहीं, डीप ब्लू कलर यहाँ पर आ जाएगा, और ये डीप ब्लू कलर जो है वो इंडिकेट करेगा कि हमारे पास फेरिक आयंस जो है वो कंफर्म करेगा इस सॉल्ट के अंदर मौजूद है। अच्छा, यहाँ पर हमने प्रैक्टिकल नोटबुक में इसको मेंशन कर दिया। हमने क्या लिखा कि हमने फर्स्ट ऑफ ऑल प्रिलिमिनरी टेस्ट लिखा, नोटेड द कलर ऑफ द सॉल्ट, डार्क ब्राउन से कलर था, हमने इन्फर किया कि हमारे पास हो सकता है कि फेरिक आयंस इसमें इंडिकेट हो, ठीक है, या प्रेजेंट हो। फिर हमने इसका आइडेंटिफिकेशन टेस्ट करेंगे, आइडेंटिफिकेशन ग्रुप आइडेंटिफिकेशन टेस्ट किए, ठीक है। यहाँ पर हम मेंशन करेंगे, ठीक है, लेकिन हमने यहाँ पर डायरेक्ट जो किया है वो परफॉर्म किया अपना प्रैक्टिकल, और इसमें हमने क्या किया, ओरिजिनल सोल्यूशन लिया उस सॉल्ट का, हमने उसके अंदर पोटेशियम थायोसाइनेट डाला, और हमारे पास ब्लड रेड कलरेशन हुई, जिससे हमारे पास कंफर्म हो गया कि ये फेरिक आयन ही था। नेक्स्ट हमने ओरिजिनल सॉल्यूशन लिया और उसके अंदर सोडियम फेरोसाइनाइड के क्रिस्टल्स डाले, तो हमारे पास डीप ब्लू कलरेशन आई, जिसने कंफर्म किया कि हमारे पास फेरिक आयन था, ठीक है। तो यहाँ पे हमने 3 कलर्ड सॉल्ट्स के हमने यहाँ पर एक्सपेरिमेंट स्टडी किया। हमने यहाँ पर कॉपर स्टडी किया, हमने फेरस आयन, फेरिक आयन, इनको यहाँ पर स्टडी किया, इनके हमने प्रैक्टिकल्स देखे, एक्सपेरिमेंट्स देखे कि क्या परफॉर्म करके हम इनको डिटेक्ट कर सकते हैं, इनको कंफर्म किया 3 अलग अलग सॉल्ट्स में, ठीक है। और हम यहाँ पर मजीद भी देखेंगे, मजीद कलर्ड सॉल्ट्स भी देखेंगे और मजीद टेस्ट्स भी देखेंगे जिनके थ्रू हम बेसिक रेडिकल्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। फिलहाल हमने यहाँ पर देखा कि कौन कौन से जो 6 ग्रुप्स हैं ये कौन से हैं और इनमें कौन से हमारे पास बेसिक रेडिकल्स आते हैं, और 3 कलर्ड सॉल्ट्स को हमने यहाँ स्टडी किया।